अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कांग्रेस की इंदिरा महिला स्कीम और साबिक हुकूमत बीआरएस की डबल बेडरूम स्कीम से मुतालिक एक और नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। क्या है वो नया अपडेट, जाने की तमाम तफसीलात आज के इस वीडियो में। लिहाजा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस न हो। तो दोस्तों, जिन लोगों ने प्रजा पालना प्रोग्राम के वक्त इंदिरा महिला स्कीम के लिए दरखास्तें दाखिल की थी, अब उन लोगों के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कल तेलंगाना स्टेट के सेक्रेटरिएट में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी और दीगर कैबिनेट मिनिस्टर की जेर क़यादत में एक खास इजलास मुनक्कद किया गया था, जिसमें जिन लोगों ने प्रजा पालना प्रोग्राम में इंदिरा महिला स्कीम के लिए दरखास्तें दाखिल की थी, उन लोगों को इंदिरा मकानात किस तरह से अलॉट करना और साबिक़ा हुकूमत बीआरएस के दौर में जो डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए थे, उन मकानात को भी किस तरह से तकसीम करना है, इससे मुतालिक कल सेक्रेटरिएट में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की जेर क़यादत में एक रिव्यू मीटिंग मुनक्कद की गई थी। और इस रिव्यू मीटिंग में इंदिरा महिला स्कीम की L1, L2, L3 कैटेगरी के बारे में जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, L1 कैटेगरी के तहत गवर्नमेंट उन लोगों को ज्यादा तरजीह दे रही है जिनके पास खुद की जमीन तो मौजूद है लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे लोगों को इंदिरा महिला स्कीम की L1 कैटेगरी के तहत 5 लाख रुपए तक की माली इमदाद बतौर किस्तों में अदा करने वाली है। और L1 की कैटेगरी के लिए इंदिरा महिला स्कीम के पहले मरहले के तहत 21,93,000 एप्लीकेशन मौसूल की गए हैं। तो वहीं दूसरी जानिब L2 कैटेगरी के बारे में अगर बात की जाए तो इस कैटेगरी के लिए 19,92,000 एप्लीकेशन मौसूल की गई है। और L2 की कैटेगरी में गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे लोगों को रखा गया है जिनके पास ना तो खुद की जमीन मौजूद है और न ही खुद का मकान, और जो लोग सालों से किराए के घरों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट की जानिब से L2 की कैटेगरी में रखा गया है। और शुरुआत में गवर्नमेंट की जानिब से L3 की कैटेगरी में ऐसे मुस्तहिक लोगों को रखा गया था जो झोपड़े में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट की जानिब से इस L3 की कैटेगरी में चेंजेस किए गए और जिसके बाद L3 की कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाने लगा जो जाती जमीन और जाती घर रहने के बावजूद भी इंदिरा महिला स्कीम के लिए एप्लीकेशन सबमिट करे थे। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने भी देखा है कि बीआरएस की हुकूमत में डबल बेडरूम स्कीम के मकानात ऐसे लोगों को भी अलॉट कर दिए गए थे जो पहले से ही जाती जमीन और जाती मकानात के मालिक थे। उस टाइम पे लकी ड्रॉ सिस्टम के जरिए से ऐसे लोगों को मकानात अलॉट कर दिए गए थे। इसीलिए इस तरह की गलती दोबारा ना हो, इसलिए रेवंत रेड्डी की हुकूमत में ऐसे लोगों को फिल्टर करके L3 की कैटेगरी में रखा जा रहा है जो पहले से ही जाती जमीनात और जाती मकानात के मालिक है। तो दोस्तों, ये बात तो तय हो गई है कि L1 की कैटेगरी में गवर्नमेंट की जानिब से 5 लाख रुपए तक की माली इमदाद फराहम की जाएंगी मकानात तामीर करने के लिए। लेकिन L2 की कैटेगरी काफी खास होने वाली है, क्योंकि इस कैटेगरी में न सिर्फ इंदिरा मकानात अलॉट किए जाएंगे बल्कि दौरे बीआरएस की हुकूमत में जो डबल बेडरूम स्कीम के मकानात तामीर किए गए थे, कांग्रेस हुकूमत उन मकानात को भी इस कैटेगरी में अवाम के दरमियान तकसीम करने के बारे में सोच रही है। और इसी चीज के लिए ही कल सेक्रेटरिएट में एक रिव्यू मीटिंग भी मुनक्कद की गई थी। लिहाजा कम बजट के अंदर ही तेलंगाना गवर्नमेंट का काम हो रहा है, इसीलिए जो पेंडिंग डबल बेडरूम स्कीम के मकानात रह गए हैं उन मकानात को कांग्रेस गवर्नमेंट L2 की कैटेगरी में तकसीम करना चाहती है। वैसे तो दौरे बीआरएस की हुकूमत में पूरे तेलंगाना स्टेट में 2,36,000 डबल बेडरूम स्कीम के मकानात तामीर कर रही थी, लेकिन इसमें से तकरीबन 1,58,000 डबल बेडरूम स्कीम के मकानात को ही बीआरएस हुकूमत तामीर कर पाई थी। और इस 1,58,000 डबल बेडरूम स्कीम के मकानात में से 1,36,000 डबल बेडरूम स्कीम के मकानात को दौरे बीआरएस की हुकूमत में ही तकसीम कर दिया गया था। लिहाजा अब जितने भी पेंडिंग डबल बेडरूम स्कीम के मकानात है, अब उन तमाम मकानात को कांग्रेस हुकूमत इंदिरा महिला स्कीम की L2 की कैटेगरी के तहत मुस्तहिक अवाम को तकसीम करने के बारे में सोच रही है। और जो L1 कैटेगरी है, जिनके पास जमीन तो है लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे मुस्तहिक लोगों को L1 कैटेगरी में 5 लाख रुपए तक की माली इमदाद फराहम की जाने वाली है, जिसकी बहुत जल्द मंजूरी कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से की जाने वाली है। और जो पेंडिंग डबल बेडरूम स्कीम के मकानात है जो अभी भी जेर तामीर है, उन मकानात का मुकम्मल कंस्ट्रक्शन करके इसे L2 की कैटेगरी में रख के इसे भी मंजूर करने वाली है। दोस्तों, आप लोग की क्या राय है इस खबर से मुतालिक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।